हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपने काम और समय का पहला पार्ट हमारा देखा होगा। आज मैं काम और समय यानी कि टाइम और वर्क का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, टाइम और वर्क के पार्ट 1 में हमने आप लोगों को उस टाइप के सवाल कराए थे जिसमें दो व्यक्ति एक ही काम को अलग अलग समय में करते हैं और दोनों मिलकर उस काम को फिर कितने समय में करते हैं, इस टाइप के सवाल कराए थे। लेकिन पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इस टाइप के सवाल कराऊंगा कि जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को किसी समय में करते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति उसी काम को कितने समय में करेगा। यदि 3 व्यक्ति किसी काम को एक ही समय में करते हैं, मिलकर 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को एक समय में करते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति उस काम को मिलकर कितने दिन में यानी कितने समय में करेगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो यानी कि जो टाइम और वर्क का जो पार्ट 1 है उसका जो है लिंक जो है इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिए। जब पार्ट 1 देखेंगे तब पार्ट 2 ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं सवालों को। ठीक, तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को 6 दिन में करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर बी अकेला, अब जब दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में। अब कहा है हमसे कि यदि बी अकेला यानी कि बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में। उनमें से एक बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे जो मेथड हमने वीडियो के पहले पार्ट में बताया था, यानी कि टाइम और वर्क के जो पहले पार्ट में जो मेथड बताया था उसी मेथड को लेकर चलेंगे। ठीक, तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो हमने 6 दिन लिख लिया। ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो 6 दिन लिख लिया। अब हमसे कहा है कि बी अकेला यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो हमने 8 दिन लिख लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 8 और 6 का एलसीएम जो है आ जाएगा हमारे पास 8 6 48, यानी कि कोई ऐसी संख्या ले लेंगे जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 24 भी है तो यहाँ पर 24 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 से भी। तो हमने यहाँ पर 24 एलसीएम ले लिया। अब जो 24 एलसीएम आया है ये हमारा क्या आ जाता है, कुल काम आ जाता है। ठीक है, ये क्या आता है, कुल काम। और इसको हम अलमारी मान लेते हैं कि हमको कुल कितनी अलमारी बनानी है, 24 अलमारी बनानी है। अब देखिए, अब इनकी क्षमता निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो इस 6 से जब इस 24 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 यानी कि 4 अलमारी, यानी कि 4 काम। अब चूंकि हमने अलमारी मान के चल रहे हैं तो 4 अलमारी। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी अलमारी बनाते हैं, 4 अलमारी बनाते हैं। जिसमें से बी जो है अकेला, अब बी की क्षमता निकाल लेंगे। तो बी की क्षमता कैसे निकाल लेंगे कि इस 8 से हम इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, तो 3 अलमारी आ गई। यानी कि ए प्लस बी ये दोनों के एक दिन, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता का मतलब, ए प्लस बी दोनों जो है एक दिन में 4 अलमारी बनाते हैं। और बी जो अकेला है वो एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में 3 अलमारी बनाता है। तो ये ए प्लस बी दोनों की क्षमता हो गई, यानी कि एक दिन का काम हो गया। और ये बी अकेले की क्षमता हो गई, यानी कि बी के एक दिन का काम हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि एक अकेला एक दिन में कितनी अलमारी बनाएगा, एक दिन में बनाएगा कितनी अलमारी बनाएगा, ए अकेला एक दिन में कितनी अलमारी बनाएगा। जब दोनों मिलकर 4 अलमारी बनाते हैं एक दिन में
और बी अकेला एक दिन में 3 अलमारी बनाता है, तो इसका मतलब ए अकेला एक दिन में कितनी अलमारी बना रहा होगा? 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया बराबर एक दिन में 1 अलमारी बना रहा है। ठीक है, तो ए अकेला एक दिन में बनाएगा कितनी? 1 अलमारी। और टोटल अलमारी कितनी है हमारे पास? 24। तो 24 अलमारी बनाने में यानी कि 24 काम पूरा करने में ए अकेला कितना समय लगाएगा? तो 24/1, क्योंकि एक दिन में 1 अलमारी बनाता है, टोटल काम 24 अलमारी है, तो 24 अलमारी कितने दिन में बनाएगा? 24/1 बराबर 24 दिन में उस काम को पूरा करेगा, यानी कि 24 अलमारी जो है वो 24 दिन में बनाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये था 2 व्यक्ति का। ठीक है, कभी कभी 3 व्यक्ति भी दे देंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जिसमें 3 व्यक्तियों का जिक्र भी हुआ है। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल को हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति दिए हैं। ठीक है, तो देखिए 3 व्यक्ति क्या है कि यदि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हमारे पास, ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, और तीनों मिलकर जो है किसी काम को 21 दिन में करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 21 दिन में करते हैं। ठीक है, और उसी काम को ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 28 दिन में कर रहे हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में करते हैं, उसी काम को ए और बी 2 लोग मिलकर 28 दिन में करते हैं। तो सी अकेला यानी कि सी अकेला तीसरा व्यक्ति अगर अकेला उसी काम को करता है तो वो कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, उसी मेथड पर चलेंगे। क्या कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम लिख लेंगे। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 21 दिन में कर रहे हैं, तो ये हमने 21 दिन लिख लिया। 21 दिन में करते हैं। ठीक, अब उसी काम को ए और बी मिलकर 28 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी यानी कि ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 28 दिन में। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 21 और 28 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 84। और जो एलसीएम आएगा वो कुल काम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कुल काम। तो तीनों मिलकर ए, बी, सी 21 दिन में 84 अलमारी बनाते हैं। पूरे काम को यानी कि कुल काम को हम अलमारी मान लेंगे। तो 21 दिन में 84 अलमारी बनाते हैं, और ए और बी जो है दोनों मिलकर 28 दिन में 84 अलमारी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इनकी क्या निकाल लेंगे? एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकाल लेंगे कि तीनों मिलकर यानी कि ए, बी, सी तीनों मिलकर जो है एक दिन में कितनी अलमारी बनाएंगे। जब 21 दिन में 84 अलमारी बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? एक दिन में 21 से 84 को डिवाइड कर दो तो 21 चौक 84 यानी कि 4 अलमारी बनाएंगे। ठीक है, अब ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन में 84 अलमारी बनाते हैं, तो जो है एक दिन में कितनी अलमारी बनाएंगे? 28 से 84 में डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 28 तिया 84 यानी कि 3 अलमारी बनाएंगे। ठीक है, तो ए, बी, सी यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में 4 अलमारी बनाते हैं, और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी अलमारी बनाते हैं? 3 अलमारी बनाते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में बनाएगा? तो सी अकेला एक दिन में बनाएगा। एक दिन में बनाएगा। कितनी अलमारी बनाएगा एक दिन में? जब तीनों मिलकर एक दिन में 4 अलमारी और ए और बी मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में 3 अलमारी बनाएगा, तो 4 में से 3 तीनों के काम में से 2 का काम घटा देंगे, यानी कि 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1 अलमारी। यानी कि सी जो अकेला है वो एक दिन में कितनी अलमारी बनाएगा? केवल एक ही अलमारी बनाता है। ठीक है, तो जब एक अलमारी बनाता है
टोटल अलमारी हमारे पास कितनी है, यानी कि पूरा काम कितना है हमारे पास 84 अलमारी है। तो 84 अलमारी कितने दिन में बनाएगा, जब एक अलमारी एक दिन में एक अलमारी बनाता है तो 84 अलमारी कितने दिन में बनाएगा, 84/1, यानी कि 84 दिन में बनाएगा, यानी कि 84 दिन आंसर आ जाएगा। यानी कि जो कुल काम होगा वो 84 काम है और 84 कुल काम कितने दिन में करेगा, 84 दिन में ही करेगा, सी अकेला। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इस काम को अलमारी के रूप में इंगित करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 3 जो है बिल्कुल जबरदस्त सवाल है और इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल क्या है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी यानी कि दो लोग मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक, फिर दो लोग मिलकर यानी कि बी और सी वही काम 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तथा ए और सी फिर दो लोग मिलकर जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो 3 ही है, ए बी और सी, लेकिन ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिन में और ए सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो क्या करेंगे, बिल्कुल उसी ट्रिक से चलेंगे। ठीक है, और पूरे काम को अलमारी मानते हुए करेंगे। ठीक, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का काम, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं किसी काम को। और सी और ए यानी कि सी ए प्लस सी दोनों मिलकर जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर रख लेंगे। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 60 ले लिया और जो एलसीएम आता है ये हमारा कुल काम होता है। क्या होता है, कुल काम, यानी कि कुल काम 60 है, इसको हम अलमारी मान के चलेंगे, यानी कि 60 अलमारी बनाना, कुल काम कितना करना है, 60 अलमारी बनाना है। ठीक है, अब हमने देखा कि दोनों मिलकर 10 दिन में 60 अलमारी बनाते हैं, तो दोनों की क्षमता निकाल लेंगे कि दोनों एक दिन में कितनी अलमारी बनाएंगे। तो जब दोनों एक दिन में ए प्लस बी का एक दिन में कितनी अलमारी बनाएंगे, जब 10 दिन में 60 अलमारी बनाते हैं तो एक दिन में निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकालेंगे। 10 छिक इस 10 का इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 10 छिक 60, तो 10 छिक 60 यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि 6 अलमारी, यानी कि ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता यानी कि एक दिन में कितनी अलमारी बनाते हैं, 6 अलमारी। ठीक, अब आ जाते हैं बी प्लस सी। तो बी प्लस की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 12 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 यानी कि 5 अलमारी, यानी कि बी और सी दोनों मिलकर जो है एक दिन में कितनी अलमारी बना रहे हैं, 5 अलमारी बना रहे हैं। अब आ जाते हैं ए प्लस सी पर, तो 15 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 15 चौक 60 यानी कि 4 अलमारी, यानी कि ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी अलमारी बना रहे हैं, 4 अलमारी बना रहे हैं। ठीक, तो अब हम निकालेंगे कि तीनों मिलकर, अगर ए बी सी तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी अलमारी बनाएंगे। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर ए और ए दो ए हो जाएंगे और बी भी यहाँ पर 2 भी दे रखे हैं तो 2 भी हो जाएगा जुड़ के, और 2 सी दे रखे हैं तो जुड़ के 2 सी हो जाएंगे। और 6, 5, 11 और 4 इन तीनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 6, 5, 11, 4 15 अलमारी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए बी सी यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितनी अलमारी बनाएंगे वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15। ठीक, इस 2 का डिवाइड यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ ये 2 काट के हम यहाँ पर इसके नीचे ले आएंगे तो बराबर आ जाता है हमारा 15/2। ठीक है,
15/2 अलमारी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 अलमारी आया। इसका मतलब ये हो गया, ये तीनों की एफिशिएंसी निकल गई, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितनी अलमारी बना रहे हैं, 15/2 अलमारी बना रहे हैं। अब टोटल अलमारी कितनी बनानी है, हमें 60 बनानी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि अब हम ये निकालेंगे कि ए अकेला एक दिन में कितनी अलमारी बनाएगा। जब तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 अलमारी बना रहे हैं तो ए अकेला कितने दिन में बनाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर कि इसमें से अगर हम ए बी और सी में से अगर हम बी और सी के एक दिन का में जितनी अलमारी बनाता है वो अगर घटा दें तो हम ए अकेला एक दिन में कितनी अलमारी बनाएगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो बी और सी एक दिन में कितनी अलमारी बनाता है, बी और सी एक दिन में 5 अलमारी बनाता है। ठीक है, तो वही हम घटा देंगे तो ए के एक दिन की अलमारी निकल जाएंगी। तो ए एक दिन में अलमारी बनाएगा, अलमारी बनाएगा कितनी, कि तीनों ए बी सी तीनों एक दिन में जितनी अलमारी बनाते हैं, यानी कि 15/2 में से माइनस कर देंगे बी और सी एक दिन में जितनी अलमारी बनाते हैं, कितनी बनाते हैं 5 घटा देंगे तो 2 पंजे 10 और 15 में से 10 गए तो 15 माइनस 2 पंजे 10/2 और 15 में से 10 गए 5/2, यानी कि 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी कि 2.5 अलमारी। कितनी अलमारी बना रहे, 2.5 अलमारी, यानी कि एक दिन में कितनी अलमारी बना रहा है, 2.5 अलमारी बना रहा है। अब टोटल काम कितना है, यानी कि टोटल अलमारी कितनी है 60 है, तो वो 60 अलमारी कितने दिन में बनाएगा। जब एक दिन में वो 2.5 अलमारी बना रहा है तो 60 अलमारी यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम इसको क्या करेंगे 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसलिए ए अकेला पूरा काम करेगा, पूरा काम का मतलब टोटल काम, यानी कि 60 अलमारी एक दिन में कितनी अलमारी बना रहा है, 2.5 अलमारी बना रहा है, तो 60 अलमारी कितने दिन में बनाएगा 60/2.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे, 25 को 600 से डिवाइड कर देंगे, 25 दूनी 50, 10 बचा 100 गए, 25 चौक 100, यानी कि बराबर 24 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए जो है इस पूरे काम को, यानी कि टोटल 60 अलमारी जो है वो कितने दिन में बनाएगा, 24 दिन में बनाएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा पहला वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का जो तीसरा सवाल था बड़ा जबरदस्त सवाल था और इम्पोर्टेंट भी सवाल है और एसएससी की परीक्षा में आया हुआ भी सवाल है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लेंगे और देख लेंगे। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम और आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल पर। ठीक, प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं चौथा सवाल, इस वीडियो का अंतिम सवाल और अति महत्वपूर्ण सवाल और जबरदस्त सवाल जो एसएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो देखिए चौथे सवाल में क्या दे रखा है, हमको 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दे रखा है कि बी और सी दोनों मिलकर जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी कि बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। सी और ए मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि व्यक्ति 3 ही हैं, ए बी और सी, लेकिन दो मिलकर बी और सी मिलकर उस किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, और तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, जो भी दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ठीक है, और सी और ए मिलकर उसी काम को 8 दिन में, तो सी प्लस ए बराबर 8 दिन, यानी कि सी और ए मिलकर 8 दिन में करते हैं। ठीक, अब तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों का मतलब मिलकर ए प्लस बी प्लस सी
तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम 24 ले लेते हैं। 24 ऐसी संख्या एलसीएम ले लेते हैं जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो 24 12 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 से भी और 6 से भी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 24, ये 24 एलसीएम आ गया। ठीक, अब ये जो 24 एलसीएम आएगा तो हम क्या लेते हैं, इसको पूरा काम यानी कि कुल काम। कुल काम कितना हमारे पास 24, कुल काम, ये जो एलसीएम आएगा कुल काम कितना है 24, और इसको हम क्या मान लेते हैं अलमारी, यानी कि कुल काम कितना है 24 अलमारी बनानी है। ठीक, अब ये दो मिलकर तो 12 दिन में 24 अलमारी बनाते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि एक दिन में कितनी बनाएंगे। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, तो 12 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो बी प्लस सी दोनों एक दिन में कितनी अलमारी बनाएंगे, 12 दूनी 24, यानी कि 2 अलमारी। ठीक, अब सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे अलमारी, सी प्लस ए दोनों मिलकर एक दिन में कितनी अलमारी बनाएंगे, 8 से 24 में डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, यानी कि 3 अलमारी। ठीक, तो बिल्कुल आसानी तरीके से हो रहा है। ठीक, अब तीनों मिलकर ये 24 अलमारी एक दिन में कितनी बनाएंगे, ये निकाल लेंगे तीनों का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितनी अलमारी बनाएंगे, तीनों मिलकर ये 6 से 24 में डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, यानी कि 4 अलमारी। ठीक, तो अब हमको क्या निकालना है कि हमको निकालना है कि ए बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये निकाल लेंगे कि ए और बी मिलकर जो 24 अलमारी है वो कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि ए अकेला, इन दोनों को अकेला अकेला निकाल लेंगे। ए अकेला जो है 24 अलमारी, ए अकेला जो है एक दिन में कितनी अलमारी बनाएगा, फिर निकाल लेंगे बी अकेला एक दिन में जो है कितनी अलमारी बनाएगा, इनकी ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे, अगर हम तीनों की एफिशिएंसी में से यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 4 अलमारी बनाते हैं, अगर तीनों की एफिशिएंसी में से अगर हम बी और सी की एफिशिएंसी घटा दें तो ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी। इसलिए तो हम यही करेंगे कि यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए एक दिन में बनाता है, एफिशिएंसी का मतलब ए एक दिन में कितनी अलमारी बनाता है, ये जितनी अलमारी बनाएगा वही उसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता होगी। ठीक, तो ए एक दिन में बनाता है, एक दिन में बनाता है कितनी, कैसे निकालेंगे, तीनों को जब ये 3 ए बी सी 3 जो है एक दिन में 4 अलमारी बनाते हैं, उसमें से बी और सी की एक दिन में 2 अलमारी बनाते हैं, इनको घटा देंगे तो ये हमारी ए एक दिन में जितनी अलमारी बनाएगा वो निकल के आ जाएगी। तो इन तीनों की एफिशिएंसी में से 2 की एफिशिएंसी घटा देते हैं तो ए की एफिशिएंसी आ जाती है। तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2 अलमारी बनाता है। कौन, ए एक दिन में 2 अलमारी बनाता है। ठीक, अब इसी प्रकार हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी कि बी एक दिन में बनाता है, बी एक दिन में बनाता है। अब बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तीनों की एफिशिएंसी में से सी और ए की एफिशिएंसी घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, यानी कि बी एक दिन में जितनी भी अलमारी बनाता है वो निकल के आ जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर 4 अलमारी है और यहाँ सी और ए की एफिशिएंसी 3 अलमारी है, तो 4 में से जब 3 घटा देंगे तो 1 अलमारी आ जाएगा, यानी कि बी एक दिन में कितनी अलमारी बनाएगा, 1 अलमारी बनाएगा। अब हमसे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो सबसे पहले हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल देंगे। इसलिए ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितनी अलमारी बना देंगे, जब ए एक दिन में 2 अलमारी बना रहा है, बी एक दिन में 1 अलमारी बना रहा है, तो ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितनी अलमारी बना देंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी कि 2 और 1 3, 2 प्लस 1 बराबर 3 अलमारी बनाएंगे। ठीक है, जब 3 अलमारी बनाएंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 3 अलमारी बनाते हैं, तो कुल काम यानी कि 24 अलमारी जो है कितने दिन में बनाएंगे, इसलिए 24 अलमारी बनाएंगे 24/3
3, एक दिन में जितनी अलमारी बनाते हैं उससे कुल काम यानी कि 24 अलमारी को भाग कर देंगे। 3 अट्ठे 24 यानी कि 8 दिन में बनाएंगे, 8 दिन आंसर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है हम ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी निकालकर जो टोटल काम यानी कि टोटल 24 अलमारी कितने दिन में ए बी मिलकर बनाएंगे वो आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है 4 सवाल आज जो है पार्ट 2 में मैंने कराए थे और ये पार्ट 2 में जो है 4 सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, एसएससी में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट 3 में यानी कि एक वर्क एंड टाइम के जो पार्ट 3 में आएंगे वो और टाइप के सवाल लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक ये दोनों टाइप के यानी कि पार्ट 1 में जिस टाइप के कराए हैं वो और पार्ट 2 में जिस टाइप के सवाल कराए हैं वो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, और जिन्हें बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में टाइम वर्क के पार्ट 3 को लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, जय भारत।